क्या आपको पता है कि इंडिया में आज भी एक ऐसा मार्केट है जहां बार्टर सिस्टम चलता है और एक ऐसा मार्केट जिन्हें सिर्फ और सिर्फ औरतें चलाती हैं। इस ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में ट्रेडिशनल मार्केट का कुछ ऐसा चार्म है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो इस प्रो टेक्नोलॉजी एरा में हम आपको इंडिया की कुछ ऐसी मार्केट्स दिखा रहे हैं जो ना ही सिर्फ ट्रेडिशनल है पर यूनिक भी। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉप 10 यूनिक मार्केट्स इन इंडिया यू मस्ट विजिट वंस इन योर लाइफ। On number 1, we have only women market in Manipur. Manipuris mothers or Imas from all religion come together at Ima Kaithal market in Manipur. This market is run by women only. ये मार्केट 16th सेंचुरी से चलता आ रहा है और यहाँ लगभग 6000 औरतें अलग अलग तरीके के सामान बेचती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और यूटेंसिल्स। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा विमेंस मार्केट है। पिछले कई सालों में इस मार्केट की जगह इम्फाल के अंदर ही काफ़ी चेंज हुई है और फिलहाल ये खवाईराबंद बाजार में है। और नंबर 2 वी हैव द बार्टर सिस्टम मार्केट इन असम। कैन यू इमेजिन, आज भी पुराने ज़माने की तरह बार्टर पे चीज़ खरीदी और बेची जाती है। वेलकम टू द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट फेस्टिवल, असम का जॉनबिल मेला। जॉनबिल मेला इज़ अ 3-day फेस्टिवल विच इज़ हेल्ड इन वीकेंड ऑफ माघ बिहू, दैट इज़ मकर संक्रांति। इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आसपास की लोकेलिटी से कार्बी, खासी, तिवा और जयंतिया ट्राइब के लोग आते हैं। आसामीज गवर्नमेंट ने यूनेस्को से इस फेस्टिवल को हेरिटेज फेस्टिवल डिक्लेयर करने की मांग भी रखी है। और नंबर 3 वी हैव द स्वयंवर मेला इन गुजरात। गुजरात के त्रिनेत्रेश्वर टेम्पल में लगने वाला तरनेतर फेयर, ये मेला हर उस यूजुअल मेले की तरह होता अगर यहाँ स्वयंवर ना होता। कहते हैं इस मेले में आने वाला हर सिंगल अनमैरिड लड़का एक छतरी के नीचे खड़े होकर अपने सिंगल होने का इंडिकेशन देता है और लड़कियां उस छतरी के नीचे जाकर अपने लिए लड़का पसंद करती हैं। ठीक उसी तरह लड़कियां भी रेड स्कर्ट पहन के अपने सिंगल होने का इंडिकेशन देती है। ये फेस्टिवल फर्स्ट वीक ऑफ भाद्रपद में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां 1 लाख से भी ज़्यादा लोग अर्जुन और द्रौपदी की शादी का जश्न मनाने आते हैं। और नंबर 4 वी हैव हाथी बाजार इन बिहार। किसी ज़माने में बिहार के सोनेपुर में लगने वाले इस मेले में चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ हाथी और घोड़े खरीदने आया करते थे, जहाँ इन एनिमल्स को अच्छी तरह से सजाकर सेल के लिए रखा जाता था। दिस कैटल फेयर इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट कैटल फेयर। इसे हाथी बाजार भी बुलाया जाता था, पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के चलते यहाँ हाथियों की सेल को 2004 में बैन कर दिया गया। एट प्रेजेंट यहाँ डॉग्स, हॉर्सेस, गोट, काउज और बफेलोज की बिक्री हुआ करती है। ये मेला रिवर गंगा और गाधक के कॉन्फ्लुएंस पे और एंड ऑफ नवंबर मंथ में 15 से 30 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। और नंबर 5 वी हैव चोर बाजार इन मुंबई। क्या आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे बिकने वाले सारे सामान चोरी के होते हैं? वी आर नीदर कन्फर्मिंग नॉर डिनाइंग इट, पर ये रीज़न नहीं है इस मार्केट को चोर बाज़ार बुलाने का। दरअसल इस मार्केट का नाम चोर बाज़ार नहीं शोर बाज़ार हुआ करता था। ब्रिटिशर्स के मिसप्रोनाउंसिएशन के चलते शोर का चोर हो गया और इस बाज़ार को उसका परमानेंट नाम मिल गया। पर ये अपने पुराने नाम के साथ साथ नए नाम को भी बड़ी अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है। यहाँ आपको लीगल, इलीगल, पेटेंटेड, अनपेटेंटेड और कभी कभार आप ही का खोया हुआ सामान मिल जाता है। जब बम्बई आना तो चोर बाज़ार में तशरीफ ज़रूर लाना। और नंबर 6 वी हैव फ्लोटिंग मार्केट इन श्रीनगर। श्रीनगर के खूबसूरत डल लेक पे समाया ये मार्केट इंडिया का सबसे पहला और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग मार्केट है। ये सुबह 5 से 7 बजे तक चालू रहता है। सुबह सुबह उठकर इस खूबसूरत नज़ारे में बोट चलाते हुए वेंडर से सामान खरीदना इज़ डेफिनेटली नॉट द एक्सपीरियंस टू बी मिस्ड। अब कोलकाता में भी फ्लोटिंग मार्केट आ गया है, जो आपको ज़रूर से बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट की याद दिलाएगा। और नंबर 7 इज़ अत्तर मार्केट इन उत्तर प्रदेश, कन्नौज। ये उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिकल जगहों में से एक है। यहाँ के अत्तर बाज़ार में इंडिया और फॉरेन कंट्री से लाखों लोग आते हैं। ये एक ऐसा परफ्यूमरी है जहाँ 650 से भी ज़्यादा परफ्यूम्स मिलते हैं, जो फूल, एरोमेटिक ऑयल और ट्री बार्क्स का इस्तेमाल करके बनते हैं। इस मार्केट में आते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज देयर आर सो मैनी ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। और तो और यहाँ के अत्तर की खुशबू 2 दिनों तक लास्ट करती है। ऐसे में इस सिटी को मोस्ट खुशबूदार सिटी बुलाना कोई क्राइम तो नहीं होगा। और नंबर 8 वी हैव टिबेटन मार्केट इन दिल्ली। अगर इंडिया में बैठे बैठे टिबेट का मज़ा लेना हो तो मजनू का टिला इज़ द प्लेस फॉर यू ऑल।
मजनू का टीला इज़ एन एक्सक्लूसिव कॉलोनी फॉर टिबेटन्स इन दिल्ली, जहां आप टिबेटन्स डिश मोमो से लेकर टिबेटन कपड़े खरीद सकते हैं और साथ ही साथ टिबेटन कल्चर और फेस्टिवल्स का मज़ा भी ले सकते हैं। ये मार्केट 70 साल से भी पुराना मार्केट है। और नंबर 9 वी हैव डायमंड मार्केट इन सूरत। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि डायमंड यानी कि हीरा सरेआम खुले बाजार में बिक सकता है? नहीं ना, मैं भी नहीं सोच सकती। सूरत के मैदरपुरा डायमंड मार्केट में आपको ये एक्सपीरियंस रियलिटी में करने मिलेगा। यहाँ के वेंडर्स की जेब में डायमंड्स होते हैं, वो 2 व्हीलर पे बैठे हुए डायमंड्स बेचते हैं। यहाँ के हर गली हर नुक्कड़ में लोग आपको ऐसे अंदाज में डायमंड बेचते हुए मिलेंगे जैसे कि वो राशन की दुकान पे आटा और चावल बेच रहे हों। एंड ऑन नंबर 10 वी हैव नाइट बाजार इन गोवा। गोवा के इस नाइट बाजार की वाइब्स गोवा के सारे नाइट क्लब्स को पीछे छोड़ देती है। इस मार्केट में आपको लोकल से लेकर फॉरेन सेलर्स मिलेंगे जो ज्वेलरीज, बीच वेयर, हैंडीक्राफ्ट्स और स्पाइसेस सेल करते हैं। इस फेस्टिवल में आपको लाइव डांस और म्यूजिक शोज भी देखने का मौका मिलेगा। अब चाहे वो राजस्थान का पुष्कर मेला हो या कुंभ मेला, मुंबई का फूल मार्केट हो या न्यू कोलकाता मार्केट, जयपुर का जोहारी बाजार हो या दिल्ली हाट, ये कुछ यूनिक शॉपिंग स्पॉट्स हैं जिसका मज़ा ऑनलाइन शॉपिंग करके आपको नहीं मिलेगा। इन मार्केट्स में विजिट करके आप इंडिया की लोकल इकोनॉमी को बूस्ट भी कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप किस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए एक्साइटेड हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू कर्ली टेल्स। दिस इज कृष्णा गोस्वामी साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड टू कर्ली टेल्स।